प्रिय विद्यार्थियों, पीएसपी महाविद्यालय के परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि हम कक्षा 12 की आरोप बुक को लेकर बातचीत कर रहे थे हिंदी अनिवार्य में, हरिवंश राय बच्चन जी की कविता अपन पढ़ रहे थे। अगर आपने पूर्व के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले वो देखिएगा। उसी क्रम में आगे की जो पंक्तियां हैं उस पर आज बातचीत कर रहे हैं। हरिवंश राय बच्चन जी हिंदी साहित्य जगत में उत्तर छायावादी कवि के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें क्षय रोमांस का कवि भी कहा जाता है और हालावाद के प्रवर्तक माने गए। उनके रचित जो कविता है आत्म परिचय, उसके शुरुआती पंक्तियों को की व्याख्या, विस्तृत व्याख्या हमने पूर्व के वीडियो में जानी है। आत्म परिचय कविता बच्चन जी के प्रसिद्ध काव्य संग्रह निशा निमंत्रण से अवतरित है। इस कविता में बच्चन जी ने अपने व्यक्तिगत निजी जीवन के अनुभवों को साझा किया है। बच्चन जी कहते हैं कि दुनिया को जानने से ज़्यादा ज़रूरी है स्वयं को जानना। व्यक्ति संसार में अन्य व्यक्तियों के बारे में अच्छाई और बुराई तो आसानी से गिना देता है, लेकिन व्यक्ति को स्वयं की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ नहीं पता होती। तो बच्चन जी इसी ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं कि मनुष्य को दूसरों को जानने से ज़्यादा ज़रूरी है स्वयं को जानना। और संसार और कवि हृदय, इन दोनों में अंतर स्पष्ट किया। भौतिक संसार जो है इसमें स्वार्थ पाया जाता है, प्रेम और स्नेह का भाव होता है, और कवि हृदय जो है वो पूरी तरह से निस्वार्थ भाव से भरा हुआ होता है। और बच्चन जी का ये भी मानना है कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में प्रेम और स्नेह का होना अनिवार्य है। अब देखिए आगे की पंक्तियों में कि वो क्या कहते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बार हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। इसमें बच्चन जी ने अपने व्यक्तिगत जीवन में अतीत के प्रेम को याद किया है। वो कहते हैं कि यौवन का मतलब किस है? जवानी से। यौवन से तात्पर्य है जवानी। बच्चन जी ने अपने जवानी के दिनों को याद करते हुए बताते हैं कि यौवन यानी जवानी, यौवन के आशय समझना है। मैं शब्द का प्रयोग स्वयं कवि के संदर्भ में हुआ है, ये ध्यान रहे। तो बच्चन जी क्या, उन्माद से आशय होता है पागलपन या दीवानगी। शाब्दिक अर्थ होता है पागलपन या दीवानगी, पागलपन या दीवानगी। अवसाद का मतलब होता है दुख या उदासी। अवसाद से आशय है दुख या आप कह सकते हैं उदासी। अगर इन पंक्तियों में अपने अलंकार की दृष्टि से देखें तो उन्मादों में अवसाद, इस पंक्ति में अगर आपसे अलंकार पूछा जाए तो आप कहेंगे विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास अलंकार कहाँ होता है? जहाँ दोनों विपरीत शब्दों का प्रयोग होता है या विलोम शब्दों का प्रयोग हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो विरोधाभास अलंकार होता है। तो उन्माद का मतलब पागलपन या दीवानगी से है, और अवसाद का मतलब दुख या उदासी से है। तो यहाँ विपरीत अर्थ प्रतीत हो रहे हैं। तो परिभाषा जानिएगा, विरोधाभास अलंकार किसे कहते हैं? तो जहाँ वास्तविक विरोध प्रकट न हो फिर भी विरोध होने का आभास हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास अलंकार। तो इस पंक्तियों में अगर आपको इस पंक्ति में उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ अलंकार पूछे तो आप बताएंगे इसमें विरोधाभास अलंकार। अब सुनिए बच्चन जी क्या कह रहे हैं कि मैं अपनी जवानी के दिनों में एक पागलपन, एक दीवानगी लिए हुए घूमता था, यानी मैं बहुत मस्ती और आनंद का जीवन जीता था जब उनके यौवन जवानी के दिन थे। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, लेकिन जब वो जवानी के दिन उन्हें याद आते हैं, वो प्रेम और मस्ती और आनंद के दिन याद आते हैं, तो उनका मन जो है वो पल भर के लिए क्या हो जाता है? दुखी हो जाता है, और उनके चेहरे पे उदासी छा जाती है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर का मतलब नजदीक, अंदर, अंतरात्मा में, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। वो कहते हैं कि जब मुझे यौवन के दिनों की याद आती है तो वो खुशी, वो आनंद, वो प्रेम और स्नेह के पल उन्हें याद आते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें यथार्थ का बोध होता है, वास्तविकता का बोध होता है कि वो समय तो बीत गया है, और आज जब पुराने दिनों अतीत की याद आती है तो उनका मन व्यथित हो जाता है, चेहरे पे उदासी छा जाती है, और वो मन ही मन तो रो रही होती है, उनकी आत्मा उस दुख से व्यथित होती है, लेकिन बाहर अपने चेहरे पे उनको हंसी प्रकट करते हैं। और वो कहते हैं कि मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। अतीत की वो याद, अतीत का जो प्रेम उनकी स्मृति में आता है तो उनके मन व्यथित होता है, उन्हें दुख की अनुभूति होने लगती है। आगे कहते हैं कि कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। तो बच्चन जी कहना चाहते हैं कि आज तक इस संसार में सभी ने सत्य को जानने की कोशिश की है, लेकिन आज तक कोई सत्य को जान नहीं पाया है।
और नादान, नादान का मतलब आप मूर्ख कह सकते हैं कि संसार में जहाँ बुद्धिजीवी लोग रहते हैं वहाँ पर कुछ मूर्ख लोग भी रहते हैं। और जहाँ हर व्यक्ति सत्य को जानने की कोशिश करता है लेकिन वो सत्य को जान नहीं पाता है और इस संसार के अवगुणों में ही फंसकर रह जाता है। फिर मुड़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। बच्चन जी कहते हैं कि जब व्यक्ति को एक बार चोट लग जाए, एक बार ठोकर लग जाए, तो उससे उसको शिक्षा लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए। लेकिन इस संसार में ऐसे स्वार्थी लोग पाए जाते हैं जो भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागते रहते हैं और सत्य को जानने की कोशिश ही नहीं करते, सत्य को जान ही नहीं पाते हैं। लेकिन मैं इस सांसारिक लोगों जैसा व्यवहार नहीं कर रहा हूँ और मैं अपने सीखे हुए ज्ञान से अब सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। वो मैं बच्चन जी कहते हैं कि अब मैं उन सारी चीज़ों को भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि सत्य यही है कि आप निजी स्वार्थों और मोह माया के पीछे भागोगे तो आपका जीवन असफल हो जाएगा। जहाँ प्रेम और स्नेह का अभाव होता है वहाँ जीवन का कोई मूल्य नहीं होता है। तो बच्चन जी सारी भौतिक जो बातें हैं, जो आकर्षण मोह माया वाले जो बात है, सांसारिक अवगुण जो हैं, उन सबको बुलाने का प्रयास या प्रयत्न कर रहे हैं। आगे क्या कहते हैं, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता हूँ। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। अगर आपको यहाँ पे अलंकार पूछा जाए कि मैं और जग और कहाँ का नाता, तो आप इस पंक्ति में यमक अलंकार करिएगा। देखिए इसमें और शब्द का 3 बार प्रयोग हुआ। यमक अलंकार की परिभाषा समझिएगा, जब एक ही शब्द की आवृत्ति होती है और अर्थ में भिन्नता होती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार। तो देखिए यहाँ पर एक और यहाँ आया है, एक और ये है और एक और ये है। तो और शब्द की क्या हो रही है, आवृत्ति, लेकिन तीनों जगह अर्थ में क्या है, भिन्नता है। तो कौन सा अलंकार बनता है, यमक अलंकार। तो अलंकारों की दृष्टि से भी आप ध्यान रखें। पहला जो मैं है, ये मैं किसके संदर्भ में है, कवि को संबोधित कर रहा है। ये इस और का प्रयोग किसके संदर्भ में हो रहा है, कवि के संदर्भ में। दूसरा जो ये और आया है, ये और योजक का काम कर रहा है, योजक यानी जोड़ने का काम कर रहा है दो बातों को। और तीसरा जो और है, इसका प्रयोग किसके संदर्भ में हुआ, तो जग यानी संसार के संदर्भ में इसका प्रयोग हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार बन रहा है, यमक अलंकार। बच्चन जी कहते हैं कि मैं और हूँ और संसार अलग है, यानी मेरी और संसार की विचारधारा दोनों मिलती नहीं है। कवि ने अपने आप में और संसार के बीच में भेद किया है, अंतर बताया। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता हूँ। वो कहते हैं कि मैं अपनी कल्पना रूपी संसार को का निर्माण करता हूँ और उसी में जीवन यापन करता हूँ, रोज एक नया संसार बनाता हूँ। इस यथार्थ या भौतिक संसार में मैं जीवन नहीं जीता। हालांकि संसार से मनुष्य अलग रह भी नहीं सकता है, इस संसार में रहकर ही उसे जीवन यापन करना है। लेकिन जहाँ विचारधारा की बात है, विचारों की बात होती है, तो वहाँ कभी अपने आप को इस संसार से अलग पाता है। जिस जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, वैभव का मतलब होता है समृद्धि, धन संपदा। वो कहते हैं कि इस जग यानी संसार, संसार जो है वो इस पृथ्वी पर क्या करता है, तो संसार इस पृथ्वी पर समृद्धि और धन वैभव को जोड़ा करता है। हमेशा वो भौतिक सुख सुविधाओं में पड़ा रहता है, अपने स्वार्थों की पूर्ति में लगा रहता है। मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ। ऐसे स्वार्थी संसार को बच्चन जी कदम कदम पर ठुकरा रहे होते हैं। ऐसे संसार के साथ वो चलना पसंद नहीं करते। अगर आपको प्रतिपग शब्द में अलंकार पूछा जाए तो आप बताइएगा कि प्रतिपग में कौन सा अलंकार है, तो प्रतिपग में अनुप्रास अलंकार बनता है। साथ साथ आप अलंकारों को भी ध्यान में रखें, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में अलंकार भी शामिल हैं। तो आपसे इन पंक्तियों में अलंकार पूछे जा सकते हैं। तो इन 4 पंक्तियों में कवि ने स्वयं को इस संसार से क्या पाया है, अलग। अपनी कल्पना से संसार का निर्माण करते हैं, उसी में जीवन यापन करते हैं। संसार जो है इस पृथ्वी पर क्या जोड़ा करता है, धन वैभव, हमेशा धन वैभव या समृद्धि के पीछे लगा रहता है। ऐसे स्वार्थी संसार को बच्चन जी कदम कदम पर ठोकर मारते हैं। आगे क्या कहते हैं कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, परीक्षा की दृष्टि से भी ध्यान रखें, क्योंकि इन पंक्तियों में अगर आपसे अलंकार पूछा जाए तो ध्यान रहे कि इन पंक्तियों में विरोधाभास अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है। निज, निज का मतलब होता है स्वयं, ठीक है। रोदन का मतलब होता है रोना। राग का मतलब होता है संगीत, ध्यान रखें, राग से आशय होता है संगीत। रोदन से आशय होता है रोदन यानी रोना, और निज से आशय होता है निज यानी स्वयं। तो कवि कहते हैं अपने स्वयं के बारे में कि मुझे जब अतीत के प्रेम की याद आती है और या इस संसार के इस व्यवहार को देखता हूँ तो मेरा मन जो है वो रोता है। लेकिन मेरे रोने में भी मैं संसार के लिए क्या लिए फिरता हूँ, संगीत लिए फिरता हूँ।
यानी मैं अपने दुखों से संसार को दुखी करना नहीं चाहता हूँ। वो कहते हैं कि शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। उनके जो शब्द हैं वो तो शीतल जल के समान होते हैं, लेकिन ये आग जो रहती है, यानी उनके शीतल शब्दों में प्रेम की ऊष्मा हमेशा समाई रहती है। प्रेम की ऊष्मा उन शीतल शब्दों में समाई रहती है। गर्मी या आग किसकी होती है? प्रेम की। यानी वो अपने जीवन में कभी भी प्रेम की कमी नहीं होने देते हैं। ये प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो आप इसका उत्तर लिखिएगा कि शीतल शब्दों में प्रेम की ऊष्मा का समाहित रहना। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग ले फिरता हूँ। भूप का मतलब राजा होता है, प्रासाद का मतलब महल होता है, खंडर का मतलब अवशेष होता है, यानी जो भी अवशेष टूटा फूटा भाग रह जाता है उसे क्या कहा जाता है? खंडर कहा जाता है। वे कहते हैं कि मेरा भी जीवन जो है वो महलों के समान था, यानी बहुत संपन्न था जब उनकी युवा अवस्था थी, लेकिन अब सिर्फ इस अवस्था में उनके पास उस जवानी के दिनों की, उनके अतीत की प्रेम की केवल स्मृतियाँ शेष रहती है। इसके अलावा वर्तमान में उनके पास कुछ नहीं है। तो वो पुरानी या अतीत की यादों को याद कर रहे होते हैं कि उनका यौवन कैसा था और वर्तमान में उसकी उनकी स्थिति कैसी है। वे कहते हैं मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। बच्चन जी यहाँ स्वयं को दुनिया का क्या स्वीकार करते हैं? एक नया दीवाना। वो कहते हैं कि मुझे जब अपने निजी जीवन के प्रेम की याद आती है तो मेरे आंखों से आंसू बहने लगते हैं और संसार इसे गाना कहता है। वो एक संसार से प्रश्न कर रहे हैं कि मैं जब मेरा मन व्यथित होता है तो मैं फूट फूट कर रोता हूँ, लेकिन ये दुनिया मुझे कहती है कि ये कवि है और ये कोई छंद बना रहा होगा। तो ये संसार मुझे कवि के रूप में क्यों अपनाता है? बच्चन जी कहते हैं कि मैं एक कवि के रूप में संसार में नहीं जाना चाहिए। उन्हें ये अपेक्षाएं संसार से नहीं है कि संसार उन्हें कवि कहे। वो कहते हैं कि मुझे तो आनंद और मस्ती का जीवन जीना है और संसार मुझे एक दीवाना क्यों नहीं मानती है, जबकि संसार उन्हें क्या कह रहा है? कवि। जबकि कवि चाहते हैं कि दुनिया उन्हें की क्या समझे? एक दीवाना समझे। दीवाना उसे कहते हैं जो प्रेम, मस्ती और आनंद का जीवन जी रहा होता है। तो कवि किस रूप में संसार में अपना अस्तित्व चाहते हैं? तो एक नए दीवाने के रूप में चाहते हैं। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूमे झूके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। तो बच्चन जी यहाँ क्या कह रहे हैं कि उनकी जो वेशभूषा है, वो कहते हैं कि मैं कैसी वेशभूषा धारण करता हूँ? तो एक दीवानों की वेशभूषा धारण किए हुए फिरता हूँ। मादकता निशेष में दीवाना तो हूँ, लेकिन किसी भी प्रकार की मादकता मेरे हृदय में नहीं होती है। मादकता रहित प्रेम और आनंद और मस्ती का संदेश मैं संसार को देना चाहता हूँ। तो मेरी दीवानगी, मेरी मस्ती और मेरे आनंद को सुनकर इस संसार को क्यों नहीं झूमे, मतलब मेरे आनंद में संसार भी क्यों आनंद या मस्ती में नहीं झूमे, उसे भी मेरे आनंद और मस्ती का अनुभव होना चाहिए और उसमें झुके और लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। ये प्रश्न बनता है कि बच्चन जी संसार को क्या संदेश देना चाहते हैं? तो बच्चन जी कहते हैं कि आनंद और मस्ती का प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीना चाहिए। तो देखिए इस पूरी कविता जो है बच्चन जी की, उसमें उन्होंने संसार को क्या संदेश दिया है? तो संसार को सिर्फ ये कहा है कि संसार को आनंद और मस्ती का जीवन जीना चाहिए, किसी भी प्रकार के स्वार्थों के पीछे नहीं जाना चाहिए, सांसारिक अवगुणों को नहीं अपनाना चाहिए और जो भी जीवन जिए वो निस्वार्थ रूप से व्यक्ति को जीवन जीना चाहिए। तभी मनुष्य का जीवन क्या होता है? सफल होता है। ये बच्चन जी की पूरी कविता की अगर आप काव्य भाषा की बात करें तो खड़ी बोली में रचित है, ये ध्यान रखिएगा। अगर काव्य भाषा इस कविता की पूछी जाए तो आप बताएंगे खड़ी बोली। निष्कर्ष रूप ध्यान रखिएगा, इसमें कवि और संसार के बीच द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों को स्पष्ट किया गया और कवि ने संसार को क्या संदेश दिया है? मस्ती का संदेश दिया है। और संसार कवि को पसंद क्यों नहीं आता है? तो कवि ने संसार को अपूर्ण बताया है कि अधूरा है। तो जहाँ प्रेम और स्नेह का अभाव होता है उसे किसकी संज्ञा देते हैं? कवि अपूर्णता की संज्ञा देते हैं। तो ये तमाम बातें कौन सी कविता के संदर्भ में होती है? आत्मपरिचय कविता के संदर्भ में। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी और बोर्ड की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैंने साथ साथ आपको बताए हैं। धन्यवाद।